नतीजा तो आपको पता चल गया होगा। नतीजा तो सबको पता चल गया कि क्या है, कोई पार्टी जीती नहीं है। मुझे जहां तक लग रहा है कि कहीं ये री इलेक्शन ना हो जाए वफाक के अंदर। पहले जो प्रीवियस इलेक्शन होते रहे हैं उसमें लोग वोट कास्ट करके रात को 10-11 बजे तक रिजल्ट आ जाता था। पहली दफा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन का नतीजा इतना लेट आ रहा है। पीपल पार्टी, नून लीग अब ये कंफ्यूज हैं किसको साथ मिला के हुकूमत बनाई जाए। आज़ाद उम्मीदवारों के पास भी चांस है कि वो अपनी भी हुकूमत बना सके। मुझे जहां तक लग रहा है कि आगे चल के बहुत चीज़ें ना ख़राब होने वाली। लोगों ने नतीजे के पहले ही ऐलान कर दिए कि वो जीत गए। उनकी जो खुशी की वजह है इमरान खान की, वो एक न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। कौन सी न्यूज़? वो न्यूज़ ये थी कि परवेज़ इलाही की जो बेगम है, जो उनकी अहलिया है, उन्होंने नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको शिकस्त दे के अपनी सीट वहाँ से जीती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट उमान जावेद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसे रहे आपके इलेक्शन के दिन? ओह माय गॉड बहुत ही मसरूफ। अच्छा, वोट कास्ट किया आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने भी कास्ट किया होगा? जी बिल्कुल, लेकिन बताऊंगा नहीं किसको कास्ट अच्छा हाँ, तो नतीजा तो आपको पता चल गया होगा। नतीजा तो सबको पता चल गया कि क्या है, कोई पार्टी जीती नहीं है। अभी तक तो सभी कह रहे हैं हम जीत गए, लेकिन कोई भी खत्मी ऐलान अभी किसी ने नहीं किया। बिल्कुल हतमी ऐलान हुआ ही नहीं। हाँ। सब लोग कंफ्यूज बैठे हुए हैं। सब लोग कंफ्यूज है और मुझे जहां तक लग रहा है कि कहीं ये री इलेक्शन ना हो जाए वफाक के अंदर जो मरकज है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन का नतीजा इतना लेट आ रहा है। नहीं तो पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। देखें, पहले कभी नहीं देखी गई कि पहले 9 घंटे जो होते हैं वोट कास्टिंग के होते हैं। आपके सुबह से 9 बजे से लेके 5 बजे तक वोट कास्ट होता है। अच्छा खासा टाइम होता है, मतलब कि 9-10 घंटे जो भी इलेक्शन कमीशन ने रखे हैं पोलिंग के लिए जी। उसके बाद काउंटिंग का टाइम शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि पहले जो प्रीवियस इलेक्शन होते रहे हैं उसमें लोग वोट कास्ट करके रात को 10-11 बजे तक रिजल्ट आ जाता था, ठीक है, और लोगों को पता चल जाता था। 10 मैक्सिमम लोग 12 से 1 बजे तक इसलिए देखते थे कि पूरा देखें कि कितना रह गया और मतलब कि कौन अगला वजीर आजम हो सकता है, लोगों को पता चल जाता था। लेकिन इस दफा बातें ही रह गई। इस दफा तो आप समझ लें कि हर बंदा इंतजार ही कर रहा है और स्टिल अभी तक हम वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि किसकी हुकूमत आएगी। अभी सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं कि उससे सीटें मिल जाएंगी, कुछ इधर से सीटें मिल जाएंगी तो कोलैब करके हम एक हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन वो भी अजम्पशन पे है, ठीक है। आप उस पे ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही इनकी हुकूमत बनेगी। आई नो नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, नून लीग अब ये कंफ्यूज हैं किसको साथ मिला के हुकूमत बनाई जाए। बात यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी फैसला करना है। सबसे पहले तो उनको फैसला करना है कि आया उन्होंने किस पार्टी के अंदर जाना है, और ये फैसला उनको आज या कल में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर आज़ाद रह जाएंगे, ठीक है। आप वो फिर किसी पार्टी में नहीं जा सकते। तो जो मुझे लग रहा है, जो मेरी अजम्पशन है, होता है ना, मैं रिसर्चर हूँ, ठीक है। एज अ रिसर्चर जो डेटा है या जो रिकॉर्ड पता चल रहा है, जो एनालिसिस है मेरा जी, वो यही कहता है दो बातें हो सकती हैं इसमें। एक तो ये बात हो सकती है कि या किसी मेजॉरिटी के साथ मिलके, जो भी थर्ड मेजॉरिटी है उसके साथ मिलके नून लीग हुकूमत बना सकती है, या जरदारी जो पीपल पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पार्टी है, वो किसी के साथ मिलके वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर उनको वो अपने साथ कर लेते हैं तो वो हुकूमत बना सकते हैं। ये दोनों तरफ एक चांस है, ठीक है। और प्लस आज़ाद उम्मीदवारों के पास भी चांस है कि वो अपनी भी हुकूमत बना सकते हैं। उनके पास भी 2-3 ऑप्शंस हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, अब यही सोचने के लिए उनको टाइम चाहिए। यही सोचने के लिए उनको टाइम चाहिए। ये एक खिचड़ी मच चुकी है। एक समझ ले कि हर बंदे को जो भी हुकूमत बनाएगा अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूँ कि ये नुकसान होगा उसको, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आगे चल के बहुत चीज़ें ना ख़राब होने वाली हैं।
जो अभी तक के जो हालात हो चुके हैं और जो आपको पता है कि पहले भी जो मिलके हुकूमत बनी है उससे पाकिस्तान को कितना जो है वो लॉस हुआ है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसमें इकोनॉमी देखी जाए तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। पर अब ये इसका हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोगों ने तो बस काफी कुछ फनी भी हुआ है क्या कल के दिन में। अच्छा, बहुत कुछ फनी हुआ होगा। मतलब कि लोगों ने नतीजे के पहले ही ऐलान कर दिए कि वो जीत गए। हाँ, वजीर आला सिंध ने ये किया है ना। हाँ, ये वजीर आला सिंध जो है वो जो साबिक वजीर आला हैं सिंध, लेकिन सबसे मैं जीत गया हूँ, हाँ, सबसे पहला ऐलान जो है वो सिंध की तरफ से उनकी तरफ से ही आया था। जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जो पोलिंग सेशंस के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मिल गए और 100% उनकी तरफ से एक पहला अनाउंसमेंट आई कि मैंने जो है वो हल्के से इलेक्शन जीत ली है। तो सबसे पहला ऐलान जो है वो सिंध की तरफ से साबिक जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी तरफ से और था। कल मैंने एक पोस्ट भी पढ़ी थी कि इमरान खान बहुत खुश हैं, मतलब कि रिजल्ट आया नहीं तो उनकी खुशी की वजह क्या हो सकती है? अच्छा, नहीं, मुझे जहाँ तक इत्तलात हैं तो उनकी जो खुशी की वजह है इमरान खान की, वो एक न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। कौन सी न्यूज़? वो न्यूज़ ये थी कि परवेज़ इलाही की जो बेगम है, जो उनकी अहलिया है, उन्होंने नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको शिकस्त दे के अपनी सीट वहाँ से जीती है। जी, वो तो जीत चुकी है। इस बात को सुन के उनको जब पैगाम जेल में दिया गया कि वहाँ से काफली के जो वो परवेज़ इलाही हैं, ठीक है, उनकी बेगम जो है वो जीत चुकी है सीट, तो वो खुश हो गए जेल के अंदर। लोग खुशी मना रहे हैं, काफी लोग, और जेल में बैठ के खुश हो गए वो। और ये दादा की पोती को क्या हुआ? अच्छा, दादा की पोती जो है ना, ये एक बड़ा एक फनी सीन ही बन गया। सोशल मीडिया पे बहुत इसके बारे में वीडियोस वायरल हो रही थी। मैं दादा की पोती, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरे साथ चलें। एक्चुअल में मैं आपको ये बताऊं कि मैं अभी किसी एक यूट्यूबर हैं, वो उनकी मैं वीडियोस देख रहा था, उन्होंने इसको एक्सपोज किया है कि ये अपने लिए तो वोट मांग ही नहीं रही थी, ठीक है, ये किसी भी हलके से, किसी भी सीट से ये इलेक्शन में है ना हिस्सा नहीं इन्होंने लिया हुआ था। इनके वालिद साहब और इनकी जो बहन है, ठीक है, वो किसी हलके से उन्होंने इलेक्शन जो है ना वो नून लीग की तरफ से हिस्सा लिया हुआ था। तो ये उनके लिए कंपेन कर रही थी, ये यूएसए से स्पेशल आई हैं और उनके लिए ये कंपेन कर रही थी। और मैं दादा की पोती हूँ और ये अब आप लोगों को वोट अगर हमें देंगी, अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो मैं आपके सारे जो काम है वो कवर अप करूँगी। अच्छा, तो जो भी गलतियाँ रह गई हैं, हाँ, ये गई थी, वो अलहदा गए थे, ये अलहदा गई और वोट इकट्ठे कर रही हैं। इसकी जो एक वो कंट्रोवर्शियल जो वीडियो है वो वायरल इसलिए हुई कि इसमें जिस तरीके से इसने अपने बताया ना कि मैं दादे की पोती हूँ और सब लोगों ने इसको फूलों के हार पहनाए हैं। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे ना, वो इसकी सिस्टर या फादर को तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन सुनने में यही आया कि वो नून लीग के जो दोनों उम्मीदवार थे, जो इसके वालिद साहब और जो इसकी बहन थी, वो हार चुके हैं। उन्होंने यही सोचा होगा ना, वादा कोई और करेगा, निभाएगा कोई और, तो वो ये हमें मंजूर नहीं। हाँ, इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। आप उम्मीदवार कोई और है और वोट कोई और मांग रहा है, तो आई थिंक ये कुछ एक्सपोज भी हो चुकी है। और मे भी शायद दादे के पोते के जो दोस्त हैं, मे भी शायद जो दादा है उसके जो दोस्त हैं वो उन लोगों ने धोखा दे दिया। तो वो दादा अबू भी जो हैं उनके, वो ऊपर से देख के कह रहे होंगे, प्राउड फील कर रहे होंगे अपनी बेटी के ऊपर, अपनी पोती के ऊपर, किस तरह मेरा नाम इन्होंने यूज़ करके जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया है। ये बहुत न्यूज़ आ रही है कि जरताज गुल कैसे आगे निकल गई। जरताज गुल जो है वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन जो है ना वो उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, लेकिन आज़ादाना वो खड़ी थी, किसी पार्टी की तरफ से नहीं खड़ी थी, क्योंकि पीटीआई की पार्टी जो है वो बैन हो चुकी हुई है। तो कहीं ये वुमेन की तरफ इसका बहुत वुमेन राइट्स की तरफ के बारे में काफ़ी इसने जो है ना वो अपने आप को सोशल मीडिया पे इन रखा हुआ है। इसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल में रहती है।
मतलब कि जहाँ जहाँ फीमेल्स नहीं पहुंच सकती, ये वहाँ पर अपना पहुंच के अपना पूरा हक जो है ना वो अदा करती है। और काफ़ी जगह पे इसने अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। और इमरान खान के साथ ये खड़ी भी रही है, ठीक है। लेकिन है कि ये अपना इलेक्शन जो है वो जीत गई है। लेकिन धांधली के इल्ज़ाम तो इस पे आ रहे हैं ना। हाँ, NA 185 में से ये खड़ी थी और ये वहाँ के जो है जो हल्का है वहाँ से इसने अपना जो इलेक्शन है वो जीत लिया। तो धांधली की बात है, साबित देखें जो हारता है वो यही कहता है कि भी धांधली हुई है। और फजलुर रहमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फजलुर रहमान साहब भी जो है वो कुछ सीटें जीत चुके हैं, 1-2, और नवाज शरीफ ने उनको भी कोलैबोरेशन के लिए बुलाया है कि भी हमारे साथ आए और बस यही है ना कि इत्तेहाद करें, आगे एक्सेप्ट करें या ना करें। हाँ, ये तो उनकी चॉइस है, ये उनकी चॉइस है। क्योंकि इस बार जितने इंडिपेंडेंट थे उम्मीदवार उतने पार्टी के भी नहीं थे, तो उनकी तो जीत बनती थी। बिल्कुल। अब फैसला हमारे हक में बेहतर हो, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे, बिल्कुल हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने अपना एक खिताब किया है नून लीग और उनके रहनुमा और जो उनके चेयरमैन हैं नवाज शरीफ, उन्होंने भी जो है वो आकर अपने बारे में बताया है और यही बताया है कि भी हम जो है वो हुकूमत तो खुद अकेले नहीं बना सकते, ठीक है। हमें किसी के साथ मिल के जो पार्टीज जीती हैं, जो मैंडेट उनको मिला है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे साथ आए बैठे, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि हमारे जिसके साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं भी हैं, हम उनके साथ भी मिल के बैठ के मिलजुल के चलना हाँ चाहिए, मिलजुल के एक हुकूमत बनाते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उन्होंने सबको दावत दी, सबसे पहले उन्होंने दी। अब जरदारी साहब जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। अच्छा। और यहाँ से शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगी है कि वो जरदारी से मुलाकात करें, ठीक है, उनसे डिस्कस करें कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। इनकी जो मुलाकात है वो चीफ मिनिस्टर थे, जो निगरान चीफ मिनिस्टर थे साबिक, उनके घर में इन दोनों की मुलाकात हुई है, जिसमें फिर बिलावल उसने भी शिरकत की है, ठीक है। और वो भी उसके बाद लाहौर आए हैं और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने प्रेजेंस दी अपनी भी, ठीक है। और यहाँ अब क्या बात हुई है ये तो कल या परसों हमें एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि अभी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास भी एक मौका है। अब वो किस की तरफ जाते हैं या वो क्या करते हैं, अब ये तो हमें नहीं अभी पता। इस बार एक चीज़ काफ़ी नोटिस की गई है कि फीमेल उम्मीदवार जो हैं वो बहुत आगे गई। हाँ, उनका बहुत ज़्यादा रोल भी था। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत अच्छी वोटों से कामयाबी भी हासिल की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फीमेल्स इस चीज़ में इलेक्शंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इन होती जा रही। पहले इतनी परसेंटेज नहीं थी जितनी अब ज़्यादा फीमेल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, विच इज़ गुड। जो और देखें ना, उनको कामयाबी मिली है, लोगों ने उनको सपोर्ट भी बहुत की है। बिल्कुल, देखें इसका सबसे बड़ी रोल मॉडल यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडर थी, एक जो अब इस दुनिया में नहीं है, जी, पीपल पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो। फिर उसके बाद ये मरियम नवाज जो हैं वो बहुत इन है इस चीज़ के अंदर, और ज़रताज गुल देखें, उसके बाद औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब भी है। इस तरह के जो फेसेस जब लोग देखते हैं और फिर उसके बाद लोगों का जो है वो रुझान इस तरफ हो रहा है फीमेल्स का कि भी हम भी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि हम भी इस जगह पे आ सकें। और उस्मान डार की वालदा का मैंने एक सुना था, उनकी वीडियो एक वायरल हुई थी। अच्छा, वो मैंने देखा है उनके रोते हुए की वीडियो जी। पहले जो रात में जो है वो बहुत खुश थे, अचानक से जब रात गुजरी है और ख्वाजा आसफ जीत गए हैं। अब देखें हार जीत तो होती रहती है, इसमें ये नहीं है कि 2024 का इलेक्शन है, ये हमारा तो यादगार रहेगा, हिस्ट्री बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।